हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपसे छूट रही है, मैनिफेस्टेशंस डिले हो रहा है एंड आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो, फोर्स कर रहे हो खुद को, लेकिन चीज़ें ना आपसे छूट ही रही है एंड जितना आप कोशिश कर रहे हो कि वो चीज़ें आपको मिले, लेकिन वो चीज़ आपको मिल ही नहीं रही है। तो ये जो वीडियो है, इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैनिफेस्टेशंस डिले क्यों हो रही है। अब्राहम हमें ये बताती है कि हम कोई भी डिज़ायर्स अगर चाहते हैं तो वो डिज़ायर्स आई ही इसीलिए है क्योंकि हम उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड कोई भी अगर हमारे मन में डिज़ायर डाली जाती है यूनिवर्स के थ्रू, तो कहीं ना कहीं हमारी काबिलियत है उसको डिज़र्व करने की, और हम उसको डिज़र्व कर सकते हैं, इसीलिए ही वो डिज़ायर्स आती है। बट यहाँ पे कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि शायद वो जो डिज़ायर है हम उसको इतना बड़ा मान लेते हैं खुद से ज़्यादा, कि हमें वो लगता है कि यार ये बहुत बड़ी डिज़ायर है। जैसे कि बहुत अमाउंट, जैसे आप बहुत बड़ा अमाउंट मैनिफेस्ट करना चाहते हो, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो ये यूनिवर्स के लिए बहुत छोटा है, लेकिन आपको अपनी माइंड से ज़्यादा वो अमाउंट बड़ा लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे पास में नहीं है, और नहीं है तो इसका मतलब हमें वो चीज़ बड़ी लगने लगती है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने जस्ट मनी बताया, वो चीज़ कोई भी हो सकती है, वो डिज़ायर कोई भी हो सकती है। तो अब्राहिम हमें ये बताती है कि ऐसा नहीं है कि हम उस चीज़ को डिज़र्व नहीं करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो किसी और ने ले लिया है। बस बात सिर्फ इतनी होती है कि जो डिज़ायर्स हमारे अंदर भीतर है, उस डिज़ायर्स के हम लैक में हैं कि वो चीज़ें अभी हमारे पास में नहीं है। हमारा जो फोकस है वो लैक के ऊपर है कि वो चीज़ें हमारे लाइफ में अभी नहीं है। और लैक एक ऐसा इकलौता फीलिंग है जो हमारी मैनिफेस्टेशंस में डिले की जाती है, और हम खुद को इतना फोर्स करते हैं उस चीज़ों को पाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आप इतना फोर्स करते हो खुद को और इतना बीटअप करते हो खुद को कि यार मैं एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ, या आप स्टडीज़ नहीं कर रहे हो, आपका मन नहीं लग रहा है, तो आप जानबूझ के फोर्स करते हो खुद को कि नहीं नहीं मुझे तो करना ही करना है, और बहुत एफर्ट्स डालते हो, बहुत ज़्यादा फोर्स करते हो। एंड जब आप फोर्स करते हो अपने आप को या फिर किसी पर्सन को, आप चाहते हो कि कोई पर्सन है जो आपको चाहे, या फिर वो आपको मिलेगा, जो आपका स्पेसिफिक पर्सन हो वो आपसे बात करे, लेकिन नहीं होता है, तो आप अपने आप को फोर्स करते हो कि नहीं नहीं मैं तो एक्शन लेता हूँ। आप उसको कॉल करोगे तो सामने वाला नहीं उठाएगा, तो और आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, या फिर सामने वाला ब्लॉक कर देगा, तो ऐसी चीज़ें हो जाती है। तो आप खुद को फोर्स करते हो, एंड जब आप खुद को फोर्स करते हो तो चीज़ें और ज़्यादा बिखर जाती है, क्योंकि पहले से ही आपकी अलाइनमेंट आपकी होती नहीं है, वाइब्रेशंस आपकी लो होती है, और जब आप ऐसे वाइब्रेशंस पे कुछ एक्शंस लेने जाते हो तो उसका जो रिजल्ट है वो हमेशा निगेटिव ही आता है। वो इसलिए क्योंकि आपकी वैसे भी वाइब्रेशन जो है वो लो होती है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे चीज़ों को छोड़ देना है कुछ टाइम के लिए और खुद के ऊपर फोकस करना है। ये जो लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस का, ये नेचुरल है। जो भी डिज़ायर्स है वो नेचुरली आपके पास आने वाली है। जैसे नदी होती है, नदी, हम जाके नदी को फोर्स नहीं करते ना कि नहीं नहीं है तुमको एकदम आज ही एकदम दूर भागना है, या समंदर के पास आप खुद ही ले नहीं जाते हो ना, वो खुद जाती है अपने टाइम से। जैसे फूल होता है तो फूल अपने टाइम में अच्छे से खिल जाता है, अपने ही मौसम में वो खिलेगा, ज़बरदस्ती आप उसको फुला नहीं सकते। वैसे ही कुछ पेड़ होते हैं, वो अपने सीजन्स में ही फ्रूट्स देते हैं, दूसरे सीजन्स में नहीं देते हैं। वैसे ही एनिमल्स होते हैं, आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स होते हैं जो नेचुरली बर्थ देते हैं, लेकिन हम कहीं कहीं हमारे सेल्फिश फायदे के लिए हम कभी कभी उनको इंजेक्शंस वगैरह दे दे के बर्थ कराते हैं, लेकिन वो जो बेबी होते हैं वो फिर इतने क्वालिटी के नहीं होते हैं, इतने अच्छे नहीं होते, क्योंकि उसको फोर्स से क्रिएट किया होता है। तो जो भी चीज़ हम फोर्स से करते हैं उसका जो रिजल्ट है वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं मिलता है, या फिर वो चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लाइफ में नहीं आती है। ऐसे ही हमारे साथ में यही रियल चीज़ में भी होता है, रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है। जब हम किसी चीज़ को फोर्सफुली करते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो यही चीज़ अभी ही चाहिए, मुझे अभी ही इसी वक्त ही चाहिए, तो वो चीज़ और दूर हो जाएगी, या फिर आपको इसी टाइम में नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि आप चीज़ों को फोर्स कर रहे हो। तो ये जो
लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो लॉ है ये नेचुरल वाला है। जिस टाइम आप लाइट फील करोगे, जिस टाइम आप लाइट, हैप्पीनेस एंड कम डाउन, जितना आप कम डाउन रहेंगे, जितना आप खुद से कनेक्ट करोगे, जितना आप अपनी सोल से कनेक्टेड रहोगे, उतना आप अलाइनमेंट में होगे। और जब आप अलाइनमेंट में होंगे तो आपकी जो डिज़ायर है, अपनी डिज़ायर जब होती है ना, तो बहुत आपको हैप्पीनेस फील होगी। लेकिन कुछ कुछ डिज़ायर ऐसे होंगे जो आपने क्रिएट तो कर ली, डिज़ायर हो तो गई, लेकिन वो आपको हैप्पीनेस नहीं दिलाती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी खुद की डिज़ायर्स नहीं होती है। कभी कभी हम ऐसे डिज़ायर्स चाहते हैं जो हमारी खुद की नहीं होती, हम किसी और के लिए खुद मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब है, वो आप नहीं चाहते हो, लेकिन आप इसलिए करना चाहते हो क्योंकि आपकी जो फैमिली वो हैप्पी हो जाएगी। और अगर वो गवर्नमेंट जॉब आपको मिल भी गई तो आप हैप्पी फील नहीं करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो डिज़ायर आपकी नहीं थी। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी कभी कोई डिज़ायर्स हमें नहीं मिलती है। अब वो इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हमें ना क्लियरिटी की ज़रूरत होती है कि क्या ये सच में मेरी खुद की ही डिज़ायर्स है, क्या मैं यही सच में चाहती हूँ। तो यूनिवर्स इस तरह से हमें देखता है, मतलब अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में डिले हो रही है तो वो आपको क्लियरिटी देने वाली है कि आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली। एंड जब आपको क्लियरिटी मिलती है तो खुद से नेचुरली आपके अंदर से डिज़ायर आएंगी कि हाँ मुझे यही चीज़ चाहिए। एंड जब आप रेडी हो जाते हो अच्छे तरीके से, मीन्स इमोशनली, एंड जब आप अलाइनमेंट में आओगे, जब आप रेडी हो जाएंगे तो वो चीज़ें नेचुरली आपके पास में खुद आएंगी। एंड इस तरह से आएंगी जब आप लीस्ट एक्सेप्ट करोगे, जब आपका ध्यान उस चीज़ के ऊपर होगा ही नहीं। एंड मोस्टली जो मैनिफेस्टेशंस होते हैं वो तभी होते हैं जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, आपको किसी भी चीज़ को छीन के लाने की ज़रूरत नहीं है, और जिस चीज़ को आप फोर्स करेंगे वो उतनी ही दूर जाएंगी। तो बेटर है कि आप कितनी चीज़ों के लिए फोर्स करोगे। जैसे बहुत सारी डिज़ायर्स होती है, एक हो गई तो दूसरी आएंगी, दूसरी आएंगी तो तीसरी आएंगी। तो ऐसे कर करके आप कितनी चीज़ों के पीछे भागोगे। उससे अच्छा कि आप एक ही ऊपर काम कर रहे हो, वो है खुद के अलाइनमेंट के ऊपर, खुद की वेलबींग के ऊपर, खुद के सेल्फ लव के ऊपर। जब आप काम करोगे, खुद के ऊपर काम करोगे, तो अल्टीमेटली बाकी जितनी भी डिज़ायर्स है वो अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएंगी। तो खुद के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप खुद के ऊपर काम करोगे तो बाकी चीज़ें अल्टीमेटली काम करेगी। अब मुझे कमेंट बॉक्स में खुद बताना कि खुद के ऊपर काम करना इजी है या फिर पर्टिकुलर डिज़ायर के लिए उनके पीछे भागना बहुत ज़्यादा इजी है। आपको क्या इजी लगता है। एंड ये वीडियो आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टिल द टाइम लेट्स बी टुगेदर, हाउ गुड डे।